सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। एक पति ने पहले तो अपनी पत्नी की हत्या की, फिर उसकी लाश के साथ कई बार रेप किया और उसके पश्चात उसकी लाश से लिपटकर सो गया। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यह घटना हुई? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के इलाके में एक गांव है चनौली। दोस्तों चनौली गांव में एक युवक जिसका नाम सतपाल होता है, जिसकी उम्र करीब 30 साल होती है और 4 साल पहले सतपाल की शादी हुई थी। अब वह अपने घर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करता है। दोस्तों सतपाल फैक्ट्री में काम वगैरह किया करता था और इसी सिलसिले में वह दिल्ली आकर एक फैक्ट्री में लग जाता है और उसके पश्चात वह यहां पर ही रहने लगता है और अपने घर वालों के लिए खर्चा पानी समय पर भेज दिया करता है। दोस्तों इस तरह से समय गुजरता रहता है। तभी क्या होता है कि जिस फैक्ट्री में सतपाल काम करता है तो उस फैक्ट्री में एक औरत जिसका नाम उस्मा होता है, जिसकी उम्र करीब 30 साल होती है और उसके भी 2 बच्चे थे, वह भी उस फैक्ट्री में सतपाल के साथ काम किया करती थी। सतपाल की मुलाकात उस्मा से हो जाती है और मुलाकात के पश्चात दोनों एक दूसरे को अपना फोन नंबर देते हैं और फोन पर में घंटों घंटों बातें होने लगती है। धीरे धीरे बातों ही बातों में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोस्तों प्यार होने के पश्चात वे एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। तब वे दोनों मिलकर एक फैसला लेते हैं कि क्यों ना वो दोनों आपस में शादी कर लें और अपने घर वालों को भी इस बारे में पता नहीं चलने देंगे, ना ही अपने घर वालों को तलाक देना पड़ेगा। दोस्तों इसके पश्चात दोनों एग्री हो जाते हैं और प्लान के मुताबिक एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहा करते हैं। इस तरह से समय गुजरता रहता है। तभी क्या होता है कि सतपाल को उस्मा पर शक होने लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में यह किसी दूसरे युवक के साथ रहती है और किसी दूसरे से बातें किया करती है। तो इस पर सतपाल उससे कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम्हारा चक्कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चला हुआ है। दोस्तों इसके पश्चात दोनों को में झगड़ा होता है और उस्मा उससे कहती है कि मेरा ऐसा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, लेकिन सतपाल नहीं मानता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और तभी क्या होता है कि एक दिन सतपाल शराब पीकर घर पर आता है और वह घर आकर देखता है कि उस्मा किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी। दोस्तों यह सब देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह उससे कहता है कि ये तुम फोन पर किससे बात कर रही हो, कौन है तुम्हारा जो जिससे तुम फोन पर बात कर रही हो। इसके पश्चात वह उस्मा के साथ झगड़ा करने लगता है और उस्मा भी उसके साथ झगड़ा करने लग जाती है। दोस्तों इस तरह झगड़ा काफी बढ़ जाता है। तभी सतपाल गुस्से में आकर उस्मा की चुनरी से उसका गला घोंट देता है। उस्मा तड़पती रहती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके पश्चात वह उस्मा की डेड बॉडी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और एक बार नहीं कई बार उसकी डेड बॉडी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जब वह थक जाता है तब उसकी लाश से लिपटकर सो जाता है और जब सुबह होती है तो पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पर पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता देता है कि उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा है। दोस्तों जैसे ही वह पुलिस को यह सब बताता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि एक पति अपनी पत्नी को इतनी निर्दयता से मार सकता है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस वहां पर आती है जहां पर उसकी पत्नी पड़ी हुई थी। तो पुलिस उसके घर आकर देखती है तो उसकी पत्नी उस्मा नग्न अवस्था में बेड पर पड़ी हुई थी। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी गला दबाने से हत्या हुई है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उस व्यक्ति सतपाल पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहां पर सतपाल ने अपनी पत्नी को धोखा दिया था और यहां पर वह जो औरत उस्मा थी उसने अपने पति को धोखा दिया था। धोखा देने के बाद दोनों की जिंदगी खराब हो जाती है। यहां पर उस्मा की मौत हो जाती है और सतपाल की जेल हो जाती है। दोस्तों यहां पर अब उनके परिवार का गुजारा कैसे होगा, उनके बच्चों का भरण पोषण पालन पोषण कैसे होगा? तो यहां पर इस घटना में किसकी गलती थी? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वह सतपाल से सच्चा प्यार करती थी तो उसे और जगह मुंह मारने की क्या जरूरत थी? यहां पर अपने पति को धोखा दिया, फिर सतपाल को धोखा दिया, फिर किसी और से फोन पर बातें किया करती थी। दोस्तों अगर उसको प्यार करना था तो किसी एक से कर लेती। तो इस तरह से अक्सर प्यार में धोखा मिलता है और धोखे की वजह से बड़ी बड़ी घटना हो जाया करती हैं। इस तरह की घटनाओं में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें।
सावधान रहें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।